दोस्तों, आपने अब तक विज्ञान में जितनी भी क्रांतियों के बारे में सुना है, अब उन्हें भुला दीजिए, क्योंकि अब भारत के हाथ लग चुका है वह ब्रह्मास्त्र जो सूरज की ऊर्जा को भी कैद कर सकता है। बीते 20 सालों से देश की कुछ गुप्त प्रयोगशालाओं में बेहद खामोशी से विकसित हो रही थी यह तकनीक, जो आज दुनिया के सामने आ चुकी है। और इसका असर ऐसा है कि चीन की घबराहट साफ दिखाई देने लगी है। अमेरिका हैरान है और रूस तक की चुप्पी टूट चुकी है। भारत ने वो चाल फेंक दी है जिसने सीधे सुपर पावर बनने की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। सोचिए, अगर भारत सूरज की असीम ऊर्जा को धरती पर लाकर इस्तेमाल करने लगे तो दुनिया का ऊर्जा समीकरण ही नहीं बल्कि ताकत का संतुलन भी बदल जाएगा। और अब यह कोई कल्पना नहीं बल्कि भारत की आने वाली हकीकत है। भारत को मिल चुकी है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी से जुड़ी वो अल्ट्रा रेयर तकनीक, जो अभी तक बस अमेरिका और चीन जैसे ताकतवर देशों के ही दायरे में थी। लेकिन अब भारत उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां से वह पूरी दुनिया को बिजली नहीं बल्कि ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और शक्ति का संदेश देने जा रहा है। यह वही फ्यूजन तकनीक है जो धरती पर सूरज की तरह ऊर्जा पैदा करती है, न रेडिएशन, न प्रदूषण और न ही सीमित संसाधनों पर निर्भरता। और जैसे ही भारत का पहला सफल परीक्षण सामने आया, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा तक चौंक गई। बीजिंग और क्रेमलिन में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह सफलता सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि रणनीतिक और भू राजनीतिक ब्रह्मास्त्र बन चुकी है। तेल, गैस और परमाणु हथियारों के युग में अब भारत वो ताकत हासिल कर चुका है जो इन्हें पीछे छोड़ सकती है। बीजिंग और क्रेमलिन में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह सफलता सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि रणनीतिक और भू राजनीतिक ब्रह्मास्त्र बन चुकी है। तेल, गैस और परमाणु हथियारों के युग में अब भारत वो ताकत हासिल कर चुका है जो इन्हें पीछे छोड़ सकती है। लेकिन यह कामयाबी अचानक नहीं मिली। इसके पीछे है भारतीय वैज्ञानिकों का जुनून, 20 साल की अथक मेहनत और आत्मनिर्भर भारत की वह सोच जो कहती है कि जब दुनिया दरवाजा बंद कर दे तो भारत खुद रास्ता बना लेता है। और आज वही हुआ है। भारत ने सूरज को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। तो आखिर क्या है यह तकनीक, कैसे बदल सकती है यह भारत का भविष्य और इससे भारत को क्या क्या फायदे होंगे, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भी गर्व है भारत के वैज्ञानिकों पर, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी को अब तक चीन अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, वही अब भारत के हाथों में आ चुकी है। और इस बार भारत सिर्फ बराबरी करने नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने पैरों पर झुकाने आया है। यह वही तकनीक है जिस पर चीन ने अरबों डॉलर बहाए, जिसे लेकर उसने खुद को सोलर एनर्जी का सिरमौर घोषित कर दिया। लेकिन भारत ने बिना शोर शराबे चुपचाप वह बाजी मार ली है। आने वाले समय में तेल, गैस और डीजल की बादशाहत को खत्म करने वाली इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी के साथ भारत ऊर्जा क्रांति का असली बादशाह बनने जा रहा है। यह वही तकनीक है जिस पर चीन ने अरबों डॉलर बहाए, जिसे लेकर उसने खुद को सोलर एनर्जी का सिरमौर घोषित कर दिया। लेकिन भारत ने बिना शोर शराबे चुपचाप वह बाजी मार ली है। आने वाले समय में तेल, गैस और डीजल की बादशाहत को खत्म करने वाली इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी के साथ भारत ऊर्जा क्रांति का असली बादशाह बनने जा रहा है। आज पूरी दुनिया प्रदूषण और ऊर्जा संकट से जूझ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर हैं, पर्यावरण दम तोड़ रहा है, और ऐसे में भारत ने वह ऐतिहासिक फैसला ले लिया है जो सदी की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। भारत अब ऐसे स्वदेशी सोलर मॉड्यूल बना रहा है जो न सिर्फ देश की जरूरतें पूरी करेंगे बल्कि पूरी दुनिया को बिजली देने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि अब खाड़ी देशों की नींद उड़ चुकी है और चीन की वर्षों की मेहनत पानी में चली गई है। दोस्तों, सोलर मॉड्यूल कोई मामूली सिस्टम नहीं है। ये वो रणनीतिक अस्त्र है जो सूरज की किरणों को सीधे ऊर्जा में बदलता है। और भारत अब इस फील्ड में न केवल चीन के बराबर है बल्कि उससे 2 कदम आगे निकलने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक सोलर मॉड्यूल में कुल 6 लेयर होती है: सिलिकॉन सेल्स, मेटल फ्रेम, ग्लास शीट, इनकैप्सुलेंट लेयर, बैक शीट और वायर। और इन सभी के तालमेल से बनती है वो शक्ति जो अब भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बनने जा रही है। अब तक चीन ही वेफर और सिलिकॉन का सबसे बड़ा निर्माता था और दुनिया उसी पर निर्भर थी। वो शक्ति जो अब भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बनने जा रही है। अब तक चीन ही वेफर और सिलिकॉन का सबसे बड़ा निर्माता था और दुनिया उसी पर निर्भर थी। लेकिन अब भारत ने भी अपना कार्ड खोल दिया है।
19,500 करोड़ की प्रोडक्टिविटी लिंक इंश्योरेंस स्कीम के तहत अब भारत न केवल सिलिकॉन से वेफर बनाएगा, बल्कि उससे आगे मॉड्यूल रिसाइकलिंग और पूरी वैल्यू चेन को स्वदेशी बना देगा। रिलायंस, अडानी सोलार और विक्रम सोलार जैसी दिग्गज कंपनियां इस मिशन में कूद पड़ी हैं और आने वाले वर्षों में भारत वह हर हिस्सा खुद बनाएगा जो पहले चीन से आता था। सरकार ने न सिर्फ इन कंपनियों को फाइनेंशियल इंसेंटिव और टैक्स ब्रेक्स दिए हैं, बल्कि उन्हें ग्लोबल एक्सपोर्ट नेटवर्क से जोड़ने के लिए भी स्पेशल स्कीम लॉन्च की है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट सोलर एनर्जी की क्षमता हासिल करना, और इस दिशा में जो कदम उठाए गए हैं वो न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाने के लिए काफी है। आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सोलर प्रोड्यूसर बन चुका है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में घरेलू ऊर्जा खपत में सोलर का हिस्सा 8% है, जबकि चीन अभी भी 4.8% पर अटका हुआ है। यानी भारत न केवल बना रहा है बल्कि लोग उसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन असली ताकत सिर्फ उत्पादन में नहीं होती। असली ताकत होती है जब आप उस तकनीक को दुनिया को बेचते हैं, और यही है भारत का असली गेम प्लान। अब भारत न केवल खुद के लिए बनाएगा बल्कि सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर कमाएगा, और वहीं से शुरू होगी चीन की सबसे बड़ी हार। तकनीक को दुनिया को बेचते हैं, और यही है भारत का असली गेम प्लान। अब भारत न केवल खुद के लिए बनाएगा बल्कि सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर कमाएगा, और वहीं से शुरू होगी चीन की सबसे बड़ी हार। अब सोचिए, जब भारत खुद ही सिलिकॉन बनाएगा, वेफर तैयार करेगा, सोलर सेल और मॉड्यूल तैयार करेगा और फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा, तो भारत को मिलेगा क्या? जवाब है हजारों फैक्ट्रियां, लाखों रोजगार और खरबों की विदेशी कमाई। और सबसे बड़ी बात, क्लीन एनर्जी, बिना प्रदूषण, बिना तेल गैस और बिना विदेशी निर्भरता के। भारत अब सिर्फ उत्पादन नहीं कर रहा बल्कि सोलर बैटरी टेक्नोलॉजी और रिसाइकलिंग जैसे फ्यूचर सेक्टर्स पर भी कब्जा करने की तैयारी में है। पुराने सोलर मॉड्यूल से निकलने वाली सामग्री से नई बैटरियां और यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, यानी एक पूरी सर्कुलर इकोनॉमी तैयार की जा रही है जिसमें ना कोई वेस्ट है, ना ही कोई नुकसान। अब बात करते हैं उस गुप्त तकनीक की जिसे भारत ने बीते 20 सालों से छुपा कर रखा था, और अब जब यह सामने आई है तो दुनिया की नींव हिल चुकी है। आज की दुनिया सिर्फ सोलर पैनल तक सीमित नहीं है। अब सोलर एनर्जी स्टोरेज, फ्लेक्सिबल पैनल्स और प्रोसाइड सेल्स जैसी तकनीकों पर काम हो रहा है, और भारत इस रेस में सिर्फ शामिल नहीं है, कई मोर्चों पर आगे भी निकलता दिखाई दे रहा है। पारंपरिक सोलर पैनल की एफिशिएंसी 18 से 22% होती है, लेकिन भारत अब क्रॉस बेस सोलर सेल्स पर रिसर्च कर रहा है। अब सोलर एनर्जी स्टोरेज, फ्लेक्सिबल पैनल्स और प्रोसाइड सेल्स जैसी तकनीकों पर काम हो रहा है, और भारत इस रेस में सिर्फ शामिल नहीं है, कई मोर्चों पर आगे भी निकलता दिखाई दे रहा है। पारंपरिक सोलर पैनल की एफिशिएंसी 18 से 22% होती है, लेकिन भारत अब क्रॉस बेस सोलर सेल्स पर रिसर्च कर रहा है जिनकी एफिशिएंसी 25 से 30% तक पहुंच सकती है। यानी कम जगह में ज्यादा बिजली। आईआईटी मद्रास और बार्क जैसे प्रतिष्ठान इस तकनीक को तैयार कर रहे हैं, और आने वाले वर्षों में भारत पूरी दुनिया को यह हाई एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, भारत अब फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स की तरफ भी बढ़ चुका है, जो छत या खेतों पर ही नहीं बल्कि बैग्स, कपड़ों, गाड़ियों और यहां तक कि सैटेलाइट्स पर भी लगाए जा सकते हैं। सोचिए दोस्तों, आने वाले समय में आपका मोबाइल कवर, लैपटॉप बैग या यहां तक कि आपकी शर्ट भी बिजली पैदा कर सकेगी। और यही नहीं रुकता, भारत एनर्जी स्टोरेज को लेकर भारत अब सॉलिड स्टेट बैटरी, रेडॉक्स फ्लो बैटरी और हाइड्रोजन फ्यूल जैसे एडवांस इंटीग्रेशन सिस्टम्स पर काम कर रहा है, क्योंकि सच्चाई यही है, बिजली बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे स्टोर कर पाना। और इस क्षेत्र में भी भारत गेम चेंजर बनने की ओर अग्रसर है। यह सब सिर्फ कागज या लैब की बातें नहीं है, यह परिवर्तन जमीन पर दिखाई दे रहा है। राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, महाराष्ट्र, तेलंगाना और अंडमान में अब गीगावाट स्तर के सोलर पार्क तैयार हो चुके हैं, और भारत का सपना है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ग्रिड तैयार करना, जो न सिर्फ देश को, यह सब सिर्फ कागज या लैब की बातें नहीं है, यह परिवर्तन जमीन पर दिखाई दे रहा है। राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, महाराष्ट्र, तेलंगाना और अंडमान में अब गीगावाट स्तर के सोलर पार्क तैयार हो चुके हैं, और भारत का सपना है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ग्रिड तैयार करना, जो न सिर्फ देश को बल्कि पड़ोसी देशों को भी रोशनी दे सके।
और अब जब बाकी देश तेल गैस के लिए जंग लड़ रहे हैं, भारत सूरज से दोस्ती करके शांति और शक्ति दोनों की मिसाल बन रहा है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या यह सिर्फ एक तकनीक है? नहीं, यह भारत की भविष्य की ताकत है, उसकी आत्मनिर्भरता की गारंटी है और उसका वो सपना है जिसमें वह पूरी दुनिया को रोशन करने जा रहा है। और यह सिर्फ शुरुआत है। भारत ने वह पहला कदम रख दिया है जो आगे चलकर उसे सोलर सुपर पावर बनाएगा। आपका इस क्रांति पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ओनल पर क्लिक कर लें। भारत ने वह पहला कदम रख दिया है जो आगे चलकर उसे सोलर सुपर पावर बनाएगा। आपका इस क्रांति पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ओनल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।